मैं लखनऊ के इस कैसर बाग में गांधी भवन में आया हूँ। कुछ लोगों की मीटिंग है उसके बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अखिल कुमार गुप्ता है। किस लिए आए हैं आप लोग? यहाँ सामाजिक बैठक है, मीटिंग जो कि प्रत्येक हर महीने होता रहता है। किस संदर्भ में मीटिंग है? बस समाज में राजनैतिक भागीदारी हो, समाज में जागरूकता हो, समाज को लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हों। इस मीटिंग का उद्देश्य कोई? इसका उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग अपनी ताकत को दिखाकर राजनीति में भागीदारी मांगेंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम लोग भी अपना अलग राजनैतिक मंच बनाकर उत्तर प्रदेश और इस लो आने वाले 2024 के चुनाव में लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो किसी को बुलाएंगे भी आप राजनीतिक पार्टी से? राजनीतिक पार्टी के हमारे समाज के हैं राकेश राठौर गुरु जी, और समाज जो कि राज्य मंत्री हैं विकास निगम के, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनारायण साहू जी हैं। वो लोग तमाम देश एवं प्रदेश के तमाम बड़े बड़े नेता सांसद विधायक लोग आएंगे। कुछ मिलेगा, उम्मीद है आपको? अब कर्म कर रहे हैं, मिलना न मिलना तो प्रशासन के ऊपर है, लेकिन हम लोग लेकर रहेंगे। यदि नहीं मिलता है तो हम हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर दिल्ली तक लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। तो आपको लगता है कि आपका समाज इकट्ठा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, नया नया दल का रोज सृजन हो रहा है। निषाद पार्टी अलग बन रही है, ओम प्रकाश राज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अलग झंडा बैनर लेकर चल रहे हैं, मौर्य समाज के लोग अलग चल रहे हैं। तो सर वो राजनीतिक पार्टी है ना, आपका सामाजिक संगठन है। तो तो आप उस तरह से कैसे आशा रखते हैं? भाई समाज के लोग जब एकत्रित होंगे तो राजनीतिक पार्टी का आगाज हम लोग उसी दिन कर देंगे। जब सोचेंगे चाहे जानेंगे कि हमारा समाज 80% इकट्ठा हो गया है, अब हमारे समाज को अपने हक और अधिकार के लिए राजनीति करना चाहिए, तो हम लोग राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक मंच की घोषणा करके राजनीतिक पार्टी का गठन कर लेंगे। मतलब आप लोग अब राजनीतिक पार्टी भी बनाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। भारत एक तांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में जब पार्टियों को ही तवज्जो दिया जा रहा है तो हमारा तेली समाज धन से मजबूत है, बल से मजबूत है, बुद्धि से मजबूत है। इसके पास सब कुछ है, केवल राजनीति हमारे सांसद विधायक नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं। किसी ठाकुर अन्य समाज के लोगों के पास जाते हैं, अरे भाती भाई आप लोग तो वो कर दिए हैं, वोट हमारा और राज उनका, अब नहीं चलने वाला है। तो आपकी पार्टी से तो आपके बिरादर तो प्रधानमंत्री हैं, फिर आपको क्या चाहिए? हमें दिक्कत नहीं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोगों की उनके नेता विधायक मंत्री चुने जा रहे हैं। हम लोग नहीं हम लोगों को वो नहीं दे रहे हैं, क्या नाम, तवज्जो नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। अब की बार हम लोग मोदी कोट नहीं करेंगे। मोदी कोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे मोदी के समाज, समाज के है ना? हाँ मोदी समाज के हैं, तो उससे क्या, हमारे समाज की बात मोदी जी कहीं करें। मोदी कोट नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे। यदि यही रवैया रहा तो हम लोग मोदी कोट नहीं करेंगे। तो ये रैली में तो बुला तो उन्हीं को रहे ना? बुला रहे हैं अलग चीज है, हमारे समाज के नेता हैं। अगर वो अपने पार्टी से बधे हुए तो हम लोग अपने समाज से बधे रहेंगे। हम अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, आगे ऊपर उठाने के लिए नेता विधायक मंत्री सांसद आईएएस पीसीएस बनाने के लिए हम लोग एक मंच बनाकर अपना राजनीतिक झंडा लेकर चलेंगे। अब जो दूसरे का झंडा धोते धोते हम लोग थक गए हैं, हम लोगों को कहीं तवज्जो नहीं मिल रही है। मतलब कि रैली में आप लोग नई पार्टी बनाएंगे? बना सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्यों नहीं बनाएंगे। आप जान रहे हैं लोकतंत्र में वोट की ताकत है। जिसके साथ वोट है उस आज ओम प्रकाश राजभर को लोग पूछ रहे हैं, वो किसी भी दल में जाकर आ जाता है, उसको मुख्यमंत्री स्वागत करते हैं, गृह मंत्री स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री स्वागत करते अरे हैं। भाई, तो आपके भी तो समाज के तो नेता प्रधानमंत्री कहाँ, हैं। नहीं नहीं, हमारे समाज के नेता हैं, समाज के लोगों को तवज्जो कहाँ दे रहे हैं, कहाँ उनको तवज्जो दिया जा रहा है। मोदी जी ने रघुबर दास को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो रघुबर दास को बना दिए, तो रघुबर दास वहाँ अपने बस एक झुंझुना थमा दिए। हमारा देश में पूरे हम लोग 14 करोड़ तेली है, 14 करोड़ समाज के साथ धोखा हो रहा है। वो लोग केवल झुंझुना बजा रहे हैं, वोट दे दो मोदी को। तुम्हारे समाज, यही लोग फॉरवर्ड क्लास के लोग कहते हैं तुम्हारे समाज के प्रधानमंत्री है, और हमारा समाज जितना आज दबा कुचला है कोई समाज है नहीं।
दबा कुचला? और क्या। आप लोग तो विकसित में आते हैं। विकसित में कौन कहता है विकसित में आते हैं? अरे भैया आप कहाँ भूखे मरते हो? अरे भाई अभी एक दरोगा है, खोज डालिए, जिले में नहीं मिलेंगे। विधायक खोज डालिए, नहीं मिलते। पूरे 403 विधानसभा सीटें में दो समाज के विधायक हैं, वो भी कहीं समाज के लोगों को खुलकर मदद नहीं तो कर पाते। आप लोग को नेतागिरी थोड़े करना होता है, आप लोग तो बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेस करते हैं। कहाँ उसमें कोई रोकता आपको? पत्रकार साहब ऐसा है, आप भली बात जा रहे हैं, नेतागिरी और बिजनेस में बड़ा अंतर है। समाज अभी आप एक दरोगा को अगर उसको डांटना होगा या वो गलत कर रहा है उसको, तो आप व्यापारी होकर कर लेंगे, आप नेता बनना होगा। होम गार्ड आता है, नोटिस चस्पा करके चला जाता है, आप साहब साहब कहते हो, और नेता रहोगे, जाओ तुम्हारे दरोगा जी से हम बात कर लेंगे, ये बातें होती है तब। आप ठीक है, धन्यवाद। समाज में है, आप जान रहे हैं वाली बात, समाज की पीड़ा आप तो हमेशा धरातल पर आप लोग देख रहे हैं। पत्रकार होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप लोगों को तीसरा स्तंभ कहा जाता है, समाज की दशा दिशा क्या है, ये भली बात जान रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण, एक गांव में 3 गर्तेली होते हैं, लोग दूसरे के चरण बंदन करने में व्यस्त हैं। इसलिए हम लोग एकता का प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद।